प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो काम किए अपने आप में ऐतिहासिक है। चाहे वो स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत सड़कों का जाल वाला विषय हो, वर्षों से जिस देश को इंतजार था लेकिन वो कोई नहीं कर पाए, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो दुनिया में कैसी सड़कें होती है और किस तरह से उनका संचालन होता है, ऐसी कई यादगार चीजें हैं। तो मेरे को उनका जो भाषण है, जो बहुमत के प्रस्ताव के समय उन्होंने लास्ट में दिया, आज भी याद है। क्योंकि उन्होंने अंतिम में बोला भाई ठीक है, आज मेरे पास बहुमत नहीं है और मैं तो ये चला राष्ट्रपति महोदय के पास इस्तीफा देने, और उन्होंने मना कर दिया कि हमको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो चाहते थे, कुछ दल ऐसे थे जो किन्हीं शर्तों पे समर्थन देने को तैयार थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं अपने पार्टी अपने सिद्धांतों से नहीं डरेगी और कोई नहीं। और वो जो विश्वास प्रस्ताव का था उसके खत्म होने के साथ ही इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे अटल थे। और उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि जो उन्होंने जब उसके बाद वापिस जब वो 1998 में प्रधानमंत्री बने और जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए, उन्हीं कार्यक्रमों के याद की वजह से उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए, जैसा अभी ने सब में बताया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जहाँ उस समय में जब दिल्ली कार में जाता था तो 11 घंटे 6.5 घंटे में घूमते। ये शुरुआत अटल जी की थी, सुशासन शुरू। गाँव की दिक्कतें थी, हर गांव में कैसे आदमी पहुंचे, कैसे का, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने तय किया हर गांव किसी न किसी रूप में पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए। यह योजना केवल और केवल क्योंकि ये सुशासन का था, तो जब तक ये गांव सड़कों से नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या इन गांवों का विकास होगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से, उसके साथ साथ उन्होंने कहा गांव में किसान रहता है, किसानों का जो फसल है वो पूरी अनिश्चितता पर निर्भर है, मानसून आवे नहीं आवे इस पे। तो पहली बार भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत माननीय अटल जी, और इसीलिए उनके न जाने कितने ऐसे नई शुरुआत उन्होंने की, और इसीलिए उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। और उसी को माननीय प्रधानमंत्री, उसी सुशासन को मोदी जी आगे बढ़ा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की भी है कि जब तक बीमारी की जड़ में नहीं पहुंचा जाएगा तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ कि पहले स्थिति थी, आज की स्थिति है कि गांव में, पंचायतों में जहाँ अच्छी आबादी है, जहाँ 5,000 10,000, वहाँ पे हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह देखा कि डॉक्टरों की जबरदस्त कमी क्या है कारण, तो मालूम पड़ा मेडिकल कॉलेज कम होने की वजह से नए डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, और इसीलिए इन डॉक्टरों का कमी पूरे देश में शुरुआत की हुई। जब 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज की स्थिति है 9-9.5 साल बाद आज 642 मेडिकल कॉलेज। धीरे धीरे क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई है 5 साल लगेगा, डॉक्टर आने में समय लगेगा, पर धीरे धीरे जो इन डॉक्टरों की कमी है धीरे धीरे, ऐसा इन्होंने सोचा कि शिक्षा, केवल शिक्षा पद्धति अभी जो चल रही है बाबू के बनाने के अलावा और कोई काम नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन, आमूल परिवर्तन करके ये क्या कि भाई प्राइमरी शिक्षा के बाद से व्यावसायिक शिक्षा भी स्टूडेंट्स को दी जाए, और इसकी शुरुआत तो एक तरह से सुशासन। आज जब वो बोले थे 15 अगस्त से 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हर गरीब का खाता खुलेगा, तो इसके पीछे सुशासन
क्योंकि उनको ये ध्यान मिलता है कोई भी गरीब को केंद्र से सहायता जाती है तो सहायता 1 रुपया, जो राजीव गांधी जी कहते हैं केंद्र से 1 रुपया गरीब के लिए जाता है तो वो 15 पैसे उस गरीब के हाथ में पहुंचता है। 85 पैसे कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं। और उसी को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब का बिना पैसे बैलेंस लिए, बिना बैलेंस लिए खाता खुलाया। आज ये परिणाम अगर केंद्र की कोई भी योजना का जो व्यक्तिगत लाभ की योजना उसको पूरी की पूरी एक दिल्ली से बटन दबता सीधा उनके खातों में। आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, जो भी सरकारी सहायता आती है सीधी की सीधी पूरी चीज उनके खातों में। यह सुशासन, इसी को माननीय प्रधानमंत्री बोलो जितनी भी सहायताएं, पहले ये हालत थी तो किसी एक व्यक्ति को सहायता 4 नाम से अलग अलग मिल रही थी। मैं तो मेरा ही उदाहरण देता था। मैं 1996 में जब एमपी बना मेरे को एक गैस का कनेक्शन मिला, सब्सिडाइज गैस का कनेक्शन दिल्ली में मिला। 97 में लोकसभा भंग हो गई, 98 में वापस घर पे आ गया। 2005 में 4 में वापस एमएलए बना, फिर एक कनेक्शन सब्सिडाइज यहाँ मिला जयपुर में। 2008 में कार्यकाल पूरा हो गया, वापस घर आ गया। एक कनेक्शन गैस का यही था, लेकिन मैं जहाँ रहता था गैस का कनेक्शन ही काम आता था। पर वो गैस का कनेक्शन जिसमें सब्सिडी मिलती थी उस कनेक्शन के नाम से हर महीने गैस चला जाता था। किसके जाता था ये मालूम नहीं, कौन ले जाता था मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि जितने भी ये लाभ की स्कीम है उनको सबको आधार से जोड़ा जाए ताकि एक व्यक्ति को एक जगह ही लाभ मिल सके। और जो सरकारी पैसा गलत हाथों में पात्र व्यक्ति के पास आए, गलत हाथों में न पहुंचे, इसकी व्यवस्था तो हर दृष्टि से। और इसीलिए ये सुशासन आप देख रहे हैं, जैसे अपने भिलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज ही है। मेडिकल कॉलेज में एक नियम था कि इतना पूरा 25 एकड़ का कैंपस, कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों साथ होना चाहिए, इसके बिना मेडिकल। और ये जब प्रैक्टिकल में दिक्कतें आने लगी तो इस नियम में रिलैक्सेशन दिया और यह दिया कि 5 किलोमीटर के रेडियस में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, संबंध हॉस्पिटल हो सकता है। ये रिलैक्सेशन आने के बाद ये मेडिकल कॉलेज खुले। तो परिस्थिति के हिसाब से सुशासन उसी को कहते हैं, परिस्थिति के हिसाब से नियम चेंज करके जनता की, आम जनता की फायदे के लिए जो हम काम कर सके वो काम ही सुशासन कहलाता है। क्योंकि सुशासन तभी हो सकता है कि वो आम व्यक्ति के काम। सुशासन दिवस की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सुशासन की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। एक बार पुनः जिला प्रशासन का बहुत आभार, उन्होंने यह कार्यक्रम लिया और सबको इस बारे में, क्योंकि आज जरूरी है हर जगह विचार पहुँचे, बात पहुँचे, इसने क्या किया, उसके लिए ये कार्यक्रम लिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज सुशासन दिवस पर अपने माँ भारती के महान सपूत आदरणीय अटल बिहारी जी के जन्मोत्सव पर यहाँ आने का अवसर मिला।
उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अद्भुत अविस्मरणीय था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो कवि हृदय के साथ साथ पूरे देश के हर क्षण, उनकी हर श्वास राष्ट्र के लिए ही सोचते थे, राष्ट्र के लिए जीते थे। उनके भाव इतने उच्च कोटि के थे कि देश को, उनका सपना था कि पूरा अपना देश, जैसे पहले यहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती थी, वैसा वापस हो जाए। तो उन्होंने पूरा देश को नदी से जोड़ने का भी उनका एक सपना था, वह पूरा होगा। पहले चरण में उन्होंने पूरे भारत को सड़क योजना से पूरे देश में रोड का जो उन्होंने 4 लाइन का जो कार्य किया है, आज इतना श्रेष्ठ कार्य हो गया कि अपन कहीं पर भी इतने बिना एक्सीडेंट के अच्छी यात्रा कर सकते हैं। और उन्होंने पूरे अपने जीवन को सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, चाहे उनकी सरकार एक मत से भी चली गई पर सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे महान नायक, भारत रत्न आदरणीय अटल जी को जितना भी हम सत नमन करें, प्रणाम करें, उतना कम है। धन्यवाद। आज सुशासन दिवस के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से भारत में सुशासन कैसे आया इसकी शुरुआत गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए जो योजनाएं शुरू करनी थी, गांव के लिए जो योजना, देश के लिए जो करनी थी, वो शुरुआत की। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसी सुशासन को आगे बढ़ाते हुए देश के हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। इसीलिए अल्पमत में नहीं थी, वो तो मत में ही नहीं थी, पर सबसे ज़्यादा सांसद होने की वजह से उनको आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री। वो मत में नहीं थी, पर राष्ट्रपति महोदय ने उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने मना, उनको देखा था भाई बढ़िया है, लेकिन समर्थन नहीं मिला तो इस्तीफा देने चले गए। इस्तीफा देने चले। उस समय आप भी मौजूद थे? मैं मौजूद था। क्या अनुभव थे? अनुभव जो उनको है ना, कहीं कोई वो इसमें पहली बार देखा है कि जिनका राज जा रहा है उनको कोई टेंशन ही नहीं, वो सीधा कुछ चले गए। ये उससे सीखने की अभी तक काव्य पाठ से सब काव्य उसके हिसाब से एकदम जो है, जिस हिसाब से जिसको कह सकते हैं आत्मबल से उन्होंने जो फेस की लोकसभा उसमें देखने, मतलब याद रखने वाली।